वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बेसिकली लॉगरिथम के हवाले से है। लॉगरिथम की का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का वो अगली एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है 2.2 से। पहली जो हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट है वो है रेलेवेंट टू द कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। अब बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है इसके ये होता है कि हमें किसी भी एक बड़े नंबर को समराइज करवाया जाता है किसी भी एक छोटे नंबर में। ठीक है। और इसमें जो हम टॉपिक बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हमें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअल में जो साइंटिफिक नोटेशन है स्टूडेंट, वर्ड में दोबारा यहां पर लिख देता हूं। वर्ड है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ये फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। ये हमें जितनी भी हमारी साइंस के रेलेवेंट फील्ड हैं कि जहां पे हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के साथ डील करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उन कैलकुलेशन को समराइज करते हैं। जहां पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम लिमिटाइज कर देते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो साइंटिफिक नोटेशन है वो ये है कि हमें किसी भी नंबर को इन द प्रोडक्ट ऑफ 10 रेज टू पावर में लिखना होता है, और उस नंबर के लिए ये कंडीशन है कि वो नंबर जो है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनती है वो ये है दैट a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। ठीक है। अब ये फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन की। अब इसमें कंडीशन वो ये देता है दैट a शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, यानी कि नंबर आपका 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 1 और इन बिटवीन 1 और 10 जो है वो 1 से लेकर 9 तक इन शॉर्ट नंबर्स आपके स्टूडेंट्स होने चाहिए। और ये जो n है पावर, ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है कि आपने किस नंबर को इस फॉर्मेट में लेकर आए। अगर नंबर तो स्टूडेंट्स जो है वो 1 से बड़ा है तो स्टूडेंट्स ये पावर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है। और अगर 1 से छोटा नंबर आ जाए तो पावर नेगेटिव होगी। एक एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं कि अगर हमें किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करवाना हो साइंटिफिक नोटेशन में तो वो क्या होगा। लिखते हैं स्टूडेंट 256, आगे जीरो लगा देते हैं। ठीक है। अब ये एक ऑर्डिनरी नंबर है, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो नंबर क्या होगा कि हमें इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल लेकर जाना है। ठीक है। और क्योंकि हमें 10 सॉरी 10 की पावर में लिखना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि एक होल नंबर में डेसिमल एट द डेड एंड पड़ा होता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर स्टूडेंट्स ए की कंडीशन क्या है दैट ए मस्ट बी ग्रेटर इन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स यहां तक करें तो नंबर 256 है, यहाँ पे करें तो नंबर 25.6 है। तो अल्टीमेटली हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डेसिमल को लाना होता है इस जगह पे। अब डेसिमल जितने डिजिट्स मूव करेगा 1, 2 और 3, ठीक है, 3 डिजिट्स उसने मूव किए हैं तो ये स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ n यहाँ पे हमें अवेलेबल होंगे। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डिजिट टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करके गया या राइट साइड मूव करके गया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि नंबर डिजिट जो है डेसिमल आपका वो लेफ्ट साइड मूव करके गया है तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव होगी और ये इक्वल हो जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं। 3000 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्टूडेंट एक और ले लेते हैं। 1, 2, 3 और 4 है तो ये डेसिमल यहां से यहां पे आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल। अब स्टूडेंट्स अगर नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए 0.002 ले लेते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स हमें डेसिमल लेकर आना है एक ऐसे नंबर के बाद जो 1 और 10 के दरमियान हो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि डेसिमल यहां से यहां पे मूव करेगा। अब डेसिमल टुवर्ड द राइट साइड मूव कर रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर नेगेटिव हो जाएगी 1, 2, 3
तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर टर्म्स और भी ज्यादा है टूवर्ड द फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर से पहले, तो उतने ही यहाँ पे पावर्स जो है वो आएंगी। यहाँ पे डेसिमल हमने स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे लेकर आए तो ये 2 पॉइंट हो गया। और आगे फॉर एग्जांपल अब एक और ले लेते हैं 0.00619। ठीक है, तो हमें क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लेकर जाना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा 6.19 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। अगर यहाँ पे पीछे और भी जीरोज हैं तो जितने जीरोज हैं उतनी वो इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है कि हमें एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स वापस अगर जाना हो तो सिंपली है कि अगर 10⁻³ है तो डेसिमल टुवर्ड द, अगर हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है मतलब वापस इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है, तो हम डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे अगर टर्म पॉजिटिव है, और अगर टर्म नेगेटिव है तो हम डेसिमल को उतने डिजिट्स जो है वो रिवर्स मूव करवाते हैं। ये तब होगा कि जब हमें साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में आता है। ताखीर किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। वो ये कहता है कि हमने जो गिवन नंबर्स दिए गए हैं, जो गिवन है, उन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पावर 10 में हमने लेकर जाना है, 10 रेज़ टू पावर में लेकर जाना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वन बाय वन करते चले जाते हैं, 6 एक पार्ट है। देखें, हमें डेसिमल को लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब एक होल नंबर है, डेसिमल यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो डेसिमल मूव करेगा 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये स्टूडेंट्स जो है साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी स्टूडेंट्स एक होल नंबर है, डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने डिजिट्स मूव करके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये क्या आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद बाकी जीरोस क्यों नहीं लिखे। वो इसलिए स्टूडेंट के डेसिमल के बाद जीरोस लिखें या ना लिखें, एक्चुअल में वो बेसिक उसको ही शॉर्ट फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स थे तो इसीलिए डेसिमल के बाद उसे लिखना पड़ा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो डेसिमल मूव करके जा रहा है टूवर्ड द राइट साइड और आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जा रहा है, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट्स है 1 2 3 -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आए स्टूडेंट्स, पहले हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और सेवंथ डिजिट इटसेल्फ 9 है, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 है। ठीक है, ऑलरेडी तो है, वो लग रहा है जैसे साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन अगर हम सोचें तो हमने यहाँ पे एक बात कही है that a must be within this range 1 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो 73 है, 1 to 10 तो है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, इसको यहाँ से यहाँ पर उठा के लाना है, तो क्या हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 मिलेगा यहाँ पे, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 जो ऑलरेडी था। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगेन फॉर्मेशन लग रही है जैसे साइंटिफिक है, लेकिन क्योंकि ये नंबर 1 और 10 के दरमियान नहीं है, 0.65 है, छोटा है 1 से, तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ पे लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा 6.5 1 डिजिट टुवर्ड राइट, तो 10 रेज़ टू पावर -1 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 -1 1। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन जो है वो हमने की ऑल 6 पार्ट्स की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टूडेंट्स है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में टर्म दी गई और हमें उन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। तो देर किए बगैर इसको रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे वो करते हैं। चल रहे हैं?
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें अपने जो नंबर्स गिवन है उन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर जाना है, इसके उल्टा टास्क होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 10 रेज़ टू पावर कितनी है, तो डेसिमल को उस हिसाब से मूव करवाया जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल टूवर्ड द राइट साइड मूव करेगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल टूवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करेगा, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाते हुए। ठीक है, तो ये केयरफुली यहाँ पे। ठीक है, और अगर नंबर कम पड़ जाए तो उनकी जगह पे जीरोस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहला हमें दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, तो डेसिमल जब हम इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर जाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स जाएगा, तो 1 और 2 ऑलरेडी है, तो ये किस में जाएगा, 804 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दी नंबर 804। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 है। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर 5 है, तो हमें पता है कि 3 ऑलरेडी नंबर है, और 10 रेज़ टू पावर 5 मीन के आफ्टर 3 वी गॉट द 5 zeros, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 1 2 3 4 और 5 zeros। ठीक है, अराउंड 3 लाख। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 10 रेज़ टू पावर -2 है, डेसिमल टूवर्ड द लेफ्ट साइड 2 डिजिट्स मूव करके जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स 1 डिजिट है। ठीक है, तो दूसरा डिजिट कौन सा आएगा, 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.015। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 है, तो डेसिमल 7 डिजिट्स मूव करेगा, दो ऑलरेडी है। ठीक है, तो बाकी 5 कहां से आएंगे, जीरोस आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 177 1 2 3 4 और 5 जीरोस। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे आए तो स्टूडेंट्स -6 है। ठीक है, तो डेसिमल टुवर्ड द लेफ्ट साइड 6 डिजिट्स जाएगा, 5 ऑलरेडी है। ठीक है, तो उसकी जगह पे बाकी 5 जीरोस आ जाएंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.1234 एंड 55, 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 10 रेज़ टू पावर -5 है, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अब 4 है, होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर के एंड पे पड़ा हुआ डिजिट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से बैक मूव करेगा 5 डिजिट्स, तो एक ऑलरेडी है, तो बाकी 4 जीरोस आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 0.00000 एंड 4, ये है स्टूडेंट्स इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्जन। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे था कि हमें डेसिमल को आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेकर आना है। ठीक है, और जितने डिजिट्स वो मूव करता है उस हिसाब से पावर। ठीक है, अगर टू वर्ड द लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव, अगर टू वर्ड द राइट साइड मूव कर रहा है तो पावर नेगेटिव। यहाँ पे ये था कि अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल टुवर्ड द राइट साइड मूव करेगा, अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करेगा, मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 क्वेश्चन और हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में है। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे शो कर दी जाएगी आफ्टर एवरी क्वेश्चन। अच्छा, बड़ा लिमिटेड से 4 क्वेश्चन, हमें 4 ही वैल्यूज गिवन है और चारों वैल्यूज की कन्वर्जन करनी है, जल्दी से करते हैं। लेट्स जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्लेम करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और उसने कहा कि हमें उसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट्स कितनी होती है, फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसकी कन्वर्जन करनी है स्टूडेंट्स। 10 रेज़ टू पावर 8 है, 3 है। ठीक है, तो 3 के बाद डेसिमल पड़ा तो सिंपली क्या लग जाएगा, 3 के आगे 8 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, वो भी इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे वो क्या क्लेम करता है, वो ये कहता है कि जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो गिवन है हमें। ठीक है, वो है, और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमें गिवन है स्टूडेंट सर्कमफेरेंस एक बॉडी का। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को सर्कमफेरेंस कहा जाता है।
वो हमें यहाँ पे गिवन है 40075 और आगे फिर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने 3 जीरोज हैं और आगे मीटर है। ठीक है, ये गिवन है और इसे हमें उसने कहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल स्टूडेंट एक होल नंबर के एंड पे पड़ा हुआ है, टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 रेज़ टू पावर वो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव करके आया है। अब क्योंकि यहाँ पे ये दो नॉन जीरो डिजिट है तो हमें ये भी लिखने होंगे 0075 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीटर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आ गया इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, अगेन सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्लेम करता है, वो ये कहता है कि जो मार्स है, प्लैनेट मार्स, उसका डायमीटर गिवन है और वो डायमीटर स्टूडेंट्स कितना है वो देखते हैं जी। डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो कि सेंटर में से पास होती है और किसी भी सर्कुलर शेप की जो दो एंड बाउंड्री की होती है उन्हें ज्वाइन करवाती है। मतलब ये सेंटर में से है और ये जो लाइन है ये जो एंड पॉइंट्स को मिलाती है और सेंटर में से पास होती है, ये स्टूडेंट्स उसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, अब डायमीटर जो है वो मार्स का गिवन है 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, और उसमें उसने कहा है कि आपने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है। तो 10 रेज़ टू पावर 3 है स्टूडेंट, तो 1 2 3 डिजिट्स मूव करके जाएगा, 6779 किलोमीटर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ मार्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन है। ठीक है, और फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, अब उसने डायमीटर ऑफ अर्थ दे दिया है, वो कितना है स्टूडेंट्स देखें। डायमीटर ऑफ अर्थ हमें अगेन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये गिवन है हमें और उसने कहा है कि आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स हैं, 4 10 रेज़ टू पावर 4 है तो 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करेगा, 12,756 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इस तरह ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है, क्योंकि ये आगे चलकर आपने फिजिक्स में भी इस्तेमाल करने हैं, इनका इनका आपने इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल्स में करना होगा और इवन दो कंप्यूटर में भी होगा। तो इन शॉर्ट साइंटिफिक नोटेशन जो है वो जहां भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे आपको उन्हें यूटिलाइज करना होगा। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।